छोटे माउकी ने साफ तौर पर महसूस कर लिया कि झील के पानी में छिपा हुआ बड़ा खतरा है, मगर उसकी नाक से छुप नहीं सकती। उसने बस आसपास की लोहे की जूतियों को सूंघा। आज रात से खाने का जुगाड़ हो गया है, इसलिए वह चालाकी से योजना बनाते हुए झील में जाकर अपने शरीर को धोने लगा। दूसरी ओर छोटा पीला बंदर डर था कि उसकी योजना सामने न आ जाए, इसलिए वो दिखावे में आराम से पानी पीने लगा। तभी शांत झील की सतह पर एक लहर उनके करीब आ रही थी। किंग कॉन्ग ने तुरंत खतरे की आहट महसूस की और पलट कर देखा। एक विशाल जलसर्प ने किंग कॉन्ग पर हमला करने की छोटा पीला बाल वाला बंदर भाग रहा था। अचानक आसमान से गिरते युद्ध कुल्हाड़े से टकरा गया। जैसे ही वह उठता है, अजगर का सिर उसकी तरफ फेंका गया और तुरंत किंग कॉन्ग सामने आ गया। पीला बाल वाला बंदर सोच रहा था कि उसे फटकार पड़ेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। किंग कॉन्ग ने ज्यादा ध्यान न देते हुए सिर्फ इशारा किया कि वह आगे बढ़े और कोई चालाकी न करे। शाम होने तक किंग कॉन्ग चट्टान के किनारे बैठकर बड़े और खा रहा था। पूरे दिन से भूखा पीला बंदर खुद को रोक नहीं सका और थोड़ा सा रात का खाना मांगने के लिए बंदर ने अब और न रोक पाकर जल्दी से खाना उठाकर खाने लगा। बड़े आकार के इस प्राणी की इतनी अच्छाई को देखकर छोटा पीला बंदर अपनी रक्षा छोड़कर गोरिल्ला के बगल में बैठ गया और साथ में खाना खाने लगा। बाद में छोटे पीले बंदर के नेतृत्व में गोरिल्ला ने आखिरकार अपना फुटबॉल ढूंढ लिया, परंतु सामने का दृश्य देखकर वह क्रोधित हो गया, क्योंकि उसके समुदाय के लोग गुलामों जैसा व्यवहार सहन कर रहे थे। एक बूढ़े गोरिल्ला को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा था क्योंकि वह खाना नहीं उठा पा रहा था। किंग कॉन्ग छोटे पीले बालों वाले की समझाइश को नजरअंदाज करते हुए सीधे बूढ़े गोरिल्ला के पास गया और उसे सहारा देकर उठाया। लेकिन इस कदम के लिए उसे तुरंत ही धारदार कमान की गाली सुनने को देखा और तुरंत स्थिति की जानकारी अपने नेता को दी। अंधेरे में से धीरे धीरे एक आवाज आई। वही यहाँ का प्रधान स्कार किंग था। उसे देखते ही सब डर के मारे घुटनों पर गिर गए। सिर्फ किंग कॉन्ग ने तिरस्कार से देखा। स्कार किंग ने माना कि उसकी स्थिति को चुनौती दी गई थी। फिर वह धीरे धीरे किंग कॉन्ग के सामने आता है और ध्यान से उसे देखता है। जैसे ही उसने किंग कॉन्ग के मुंह में स्टील का दांत देखा तो स्कार कूद पड़ा। तभी एक बूढ़ा गोरिल्ला छोटे पीले बाल के सामने आ जाता है और कहता है कि उसकी उम्र अभी कम है। स्कार किंग मुड़कर किंग कॉन्ग को देखता है। एक बार, दो बार, क्षण में स्नो डेमन मजबूरी में किंग कॉन्ग पर बर्फीली सांस फेंकने लगा।